नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता, डेली हरियाणा न्यूज से। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनके किसान आंदोलन को दिए विवादित बयान के चलते बीजेपी कार्यालय कैथल में कैप्टन अमरिंदर का पुतला फूका गया है। इस समय हमारे साथ बीजेपी के जिला अध्यक्ष अशोक गुर्जर मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि किस बात के चलते पुतला फूका गया है और आगामी पार्टी का कार्यक्रम क्या है। नमस्कार अशोक जी। नमस्कार जी। जी सर, मेरा सबसे पहला सवाल है कि ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी कि आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह को पुतले के रूप में फूक दिया? देखिए, ये बात ज़रूरत की नहीं है। बात ये है कि एक बहुत बड़े पद पर बैठ कर के और एक प्रांत को चलाने वाला मुखिया और उस प्रांत का मुख्यमंत्री जब भड़काऊ बयान देता है तो, और वो भड़काऊ बयान भी हमारे हरियाणा प्रदेश के लिए देता है, तो उसकी चिंता हरियाणा वासियों को हुई और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी को भी हुई। और उसके निमित्त आज पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का पुतला यहाँ पर फूका गया। तो फिर यहीं तक विरोध सीमित रहेगा पुतला फूकने तक, या आगे भी आंदोलन तेज होगा? ये देखिए, अभी 2 दिन पूर्व ही पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने होशियारपुर के कॉलेज के अंदर एक बयान दिया कि उन्होंने कहा कि किसान यहाँ क्या कर रहे हैं। 113 स्थानों पर किसान यहाँ बैठे हैं, वो क्यों बैठे हैं? और जब वो बैठे हैं तो इससे पंजाब प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है। इस किसान आंदोलन से पंजाब प्रदेश को आर्थिक नुकसान हुआ है, तो वो पंजाब के अंदर आर्थिक नुकसान न होने दें। वो 113 स्थानों से उठ करके हरियाणा के अंदर जाकर के बैठे, वहाँ पर नुकसान करें, हरियाणा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करने का काम करें, वहाँ पर नुकसान पहुँचाने का काम करें। तो इस बात को लेकर के हरियाणा प्रदेशवासी इस बात को कभी सहन नहीं करेंगे और भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस बात को सहन नहीं करेगी। और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने आज हरियाणा प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर किसान मोर्चा, युवा मोर्चा ने मिलकर के आज पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का पुतला सभी जिला मुख्यालयों पर फूका गया। उसके निमित्त भारतीय जनता पार्टी जिला कैथल के किसान मोर्चा, युवा मोर्चा और पार्टी के पदाधिकारियों ने मिलकर के आज इस भड़काऊ बयान के विरोध में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का पुतला फूका गया। देखिए, मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले उनका बयान सुना है यूट्यूब के माध्यम से, डिफरेंट मीडिया चैनल्स में जो चल रहा था। उसमें उन्होंने कहीं पर ये तो नहीं कहा है कि जाके आप हरियाणा में, दिल्ली में तोड़फोड़ कीजिए। उनका भाव ये भी तो हो सकता है कि वो तो विपक्ष में है, कांग्रेस पार्टी के हैं और बीजेपी से क्या आपकी मेन शिकायत है, और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, और 3 काले कानून जो वो कह रहे हैं किसान के काले हैं, वो तो बीजेपी ने बनाया, तो इसीलिए वहाँ जाके प्रदर्शन कीजिए। उनका भाव ये भी तो हो सकता है। देखिए, ये बात बिल्कुल जो आप कह रहे हैं, आप उनकी वीडियो देखिए जिसमें वो खुद बोल रहे हैं कि 113 स्थानों पर क्यों बैठे हैं, आप हरियाणा में जाओ। उन्होंने हरियाणा का ही नहीं बल्कि दिल्ली का भी जिक्र किया है उन्होंने कि वहाँ पर जाकर के बैठिए। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस पार्टी कभी भी जनता की हितैषी नहीं है, वो केवल और केवल राज करने के लिए षड्यंत्र रचती है। और आज उनका जो ये पीछे छिपा हुआ चेहरा था वो सामने आया है कि किस प्रकार से वो षड्यंत्र कर रहे हैं। एक तरफ वो ये कहते हैं कि हम किसानों की मदद कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि किसान यहाँ से उठ करके चले जाएं और वो पंजाब के अंदर बिल्कुल मत बैठे। उनके बैठने से पंजाब को आर्थिक नुकसान हुआ है, उसकी पंजाब की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है। वो यहाँ से उठ करके जाकर के पंजाब के किसान हरियाणा के अंदर जाकर के धरना दें। तो भाई हरियाणा के अंदर क्यों धरना दें? किस बात के लिए हरियाणा के अंदर धरना दे? अगर उनकी कोई ऐसी मानसिकता है तो पंजाब में बैठ करके शांतिप्रिय ढंग से अगर उनको कोई बात इस 3 कृषि कानूनों के संबंध में कोई भी बात अगर उनके मन में आशंका है कि यहाँ पर इन 3 कृषि कानूनों के अंदर कोई कमियां हैं, खामियां हैं, तो वो शांतिपूर्ण ढंग से पंजाब के अंदर बैठ करके वो अपनी मांग रखें। जी, क्योंकि पंजाब भी देश का हिस्सा है, तो अगर पंजाब भी देश का हिस्सा है, पंजाब के अंदर भी किसान है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इस देश का किसान और इस प्रदेश का किसान कभी भी नुकसान के बारे में नहीं सोच सकता। इस प्रदेश और देश का किसान कभी भी किसी जवान के ऊपर, किसी पुलिस कर्मचारी के ऊपर, किसी अधिकारी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता। ये केवल और केवल कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित आंदोलन बनकर के रह गया है और इस बात को इस देश और प्रदेश की जनता भली भांति समझ चुकी है। और अब आप देख रहे हो कि वहाँ पर आज
किसानी करने वाला किसान नहीं है। आज किसानी करने वाला किसान आज अपने घर में बैठा है, अपने खेत में है, अपनी फसल की रखवाली कर रहा है, उसकी देखभाल कर रहा है। केवल और केवल कांग्रेस के नेताओं के द्वारा वहां पर वो कार्यकर्ता भेजे जा रहे हैं और वो वहां पर जाकर के कह रहे हैं कि ये किसान आंदोलन है। जी, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी, जैसे आपने इसको मुद्दा बना लिया, कांग्रेस पार्टी इससे पल्ला झाड़ लेगी और इसे अमरिंदर सिंह का व्यक्तिगत बयान बता देगी, या वो उनका इतना रिस्क लेगी किसानों के विरोध में जाकर कि वो कैप्टन के साथ खड़ी होगी? देखिए, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है, उनकी पार्टी का निर्णय है, लेकिन इतने बड़े पद पर बैठ करके एक प्रांत के मुखिया के रूप में, और हरियाणा और पंजाब तो कभी एक ज्वाइंट रूप में भी काम किया है, और आज जिस प्रकार से उनके साथ लगते छोटे भाई हरियाणा प्रदेश के बारे में इस प्रकार की बात रखना, इस प्रकार के बयान देना अत्यंत निंदनीय है। इसकी हम भरसक निंदा करते हैं और हम ये कहते हैं कि अगर वो किसानों के सच्चे हितैषी हैं तो क्यों नहीं उन्होंने गन्ने का भाव सबसे ज़्यादा किया, क्योंकि पंजाब के अंदर भी बहुत भारी मात्रा में गन्ना उगाया जाता है। लेकिन जब उनको ये लगा, जब चारों तरफ से बातें आई, तब उन्होंने जाकर के कुछ वर्षों के बाद कुछ रुपए बढ़ा करके ये कहा कि सबसे ज़्यादा अब हरियाणा से ज़्यादा रेट पंजाब के अंदर गन्ने का है। लेकिन इस प्रदेश के कर्मशील कर्मयोगी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने कहा है कि हरियाणा देश के अंदर विकास की दृष्टि से अग्रणी पंक्ति में खड़ा है, किसानों के साथ खड़ा है। और आज इस देश के अंदर अगर गन्ने का सबसे ज्यादा भाव अगर कहीं पर है तो वो हरियाणा प्रदेश के अंदर है, 362 रुपए प्रति क्विंटल। पुतला तो फूंक दिया अमरिंदर सिंह का। मांग क्या है कि कैप्टन खेत जताएं, माफी मांगे, बयान वापस लें, इस्तीफा दें, क्या मांगे आपकी? बिल्कुल, हम उनसे ये निवेदन करते हैं, ये मांग करते हैं कि इस प्रकार की कोई भी जो जिससे हिंसा हो, जिससे दंगे भड़कें, इस प्रकार की बयान उन्हें बिल्कुल नहीं देने चाहिए और उनको हरियाणा प्रदेश से माफ़ी मांगनी चाहिए। और जो अगर वो किसानों के हितैषी हैं तो किसानों के हक में उन्होंने फैसले लेने चाहिए। एमएसपी के ऊपर उन्होंने अपनी ये फसलें खरीदनी चाहिए। अब हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो एमएसपी के ऊपर अपनी फसलों को, अपने किसानों की फसलों को खरीदने का काम करता है। अशोक जी, आगामी कार्यक्रम क्या है भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, जहां तक आपको जानकारी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी समय समय पर अपने कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करके आम जनमानस के बीच में जाती है। और मैं कई बार भी पहले कह चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीति करने के लिए राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी सेवा और समर्पण के भाव से भी काम करती है, और इसका बहुत बड़ा उदाहरण समय समय पर भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कोरोना काल के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किस प्रकार से सेवा रसोई के माध्यम से सेवा की, किस प्रकार से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध करवा करके सेवा की, किस प्रकार से हेल्प डेस्क शुरू करके कोविड पेशेंट को और कोविड पेशेंट के परिजनों को किस प्रकार से सहायता उनको उपलब्ध करवाने का काम किया, किस प्रकार से युवा मोर्चा ने ब्लड डोनेशन कैंप लगा करके प्लाज्मा डोनेट करवाने का काम किया, ब्लड डोनेट करवाने का काम किया, किस प्रकार से किसान मोर्चा ने सब्जी मंडियों में जाकर के, अनाज मंडियों में जाकर के मास्क और हैंड सैनिटाइजर बांटने का काम किया। ठीक उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी सेवा के कार्य को सर्वप्रथम वरीयता देती है। उसी के निमित्त अब भारतीय जनता पार्टी के आगामी जो कार्यक्रम हैं उनमें 17 सितंबर को इस विश्व के सबसे बड़े नेता, विश्व ख्याति प्राप्त नेता और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 71वां जन्मदिवस 17 सितंबर को आ रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 17 सितंबर से लेकर के 7 अक्टूबर तक सेवा के कार्य भारतीय जनता पार्टी ने तय किए हैं। वो 7 अक्टूबर तक इसलिए तय किए हैं कि 17 से लेकर के 7 अक्टूबर तक इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सेवा का कार्यकाल, जो उनका सार्वजनिक कार्यकाल है, उसमें हम अगर कहें कि 12 साल कुछ महीने उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और 7 साल कुछ महीने प्रधानमंत्री के रूप में उनको हो गए हैं, तो उनका ये कार्यकाल 20 वर्ष का बनता है। इस 20 वर्ष के कार्यकाल को ये संयोग ऐसा बना है कि 17 अक्टूबर से लेकर के
17 सितंबर से लेकर के और 7 अक्टूबर तक 20 दिनों में भारतीय जनता पार्टी 9 प्रकार की गतिविधियां चला करके माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस भी मनाएगी और सेवा के कार्य भी करेगी। जैसे 17 सितंबर को ही युवा मोर्चा ब्लड डोनेशन कैंप लगाएगा, जिसमें पहले ही दिन 71 यूनिट से अधिक ब्लड डोनेट किया जाएगा। हमारा किसान मोर्चा, उसके अंदर जो हमारे ज़िले के अंदर ऐसे परिवार हैं जिनमें से हमारे सैनिक जो देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए हैं, उनको सम्मानित करने का काम करेंगे और इसके साथ पौधारोपण का काम करेंगे। इसके साथ नदी तालाब की सफाई करेंगे, उनको प्लास्टिक मुक्त करेंगे। और इसी प्रकार से हमारी महिला मोर्चा के अंदर हमारे महिला मोर्चा की कार्यकर्ता और सब कार्यकर्ता मिलकर के वो कुष्ठ रोगियों को, दिव्यांगों को फल वितरित करेंगी, राशन के लिए उनको थैले उपलब्ध करवाएंगी। और ये उस दिन से शुरुआत होगी और 20 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा। और 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती, जो भारतीय जनता पार्टी के 6 कार्यक्रमों में से एक है, वो बूथ स्तर तक मनाई जाएगी। उसमें वृक्षारोपण के कार्यक्रम होंगे, संगोष्ठियाँ होंगी, उसके अंदर ब्लड डोनेशन के कैंप भी लगेंगे, उसके अंदर कुष्ठ रोगियों को, दिव्यांगों को, इस प्रकार से बहुत बड़े विस्तृत कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने 17 सितंबर से लेकर के और 7 अक्टूबर तक 20 दिन के लिए तय किए। जी, तो ये थे हमारे साथ कैथल बीजेपी के अध्यक्ष अशोक गुर्जर, जिन्होंने बताया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का पुतला उन्होंने क्यों फूका, उनका जो विवादित बयान था उसके चलते फूका। उनकी कैप्टन अमरिंदर सिंह से मांग है बीजेपी की कि वो माफ़ी मांगे, खेद जताएं, हरियाणा राज्य से ही माफ़ी मांगे। दूसरी तरफ उन्होंने बताया कि आगामी 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक जो हमारे प्रधानमंत्री है, जिनका 12 साल कुछ महीने एज ए गुजरात चीफ मिनिस्टर कार्यकाल रहा और 7 साल कुछ महीने एज ए प्रधानमंत्री कार्यकाल रहा, तो इनको जोड़कर लगभग 20 साल बनते हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में 20 दिन का लगातार कार्यक्रम 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। ये थी खास पेशकश में डॉक्टर विनय गुप्ता, डेली हरियाणा न्यूज़ से अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ।